हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से। तो आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। और थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए। आप जो सपोर्ट करते हो उसके लिए थैंक यू सो मच। और हेटर्स को भी और सपोर्टर्स को भी। कुछ हेटर्स भी हैं जो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो सच है वो सच है। तो आज है 17 तारीख, 17 जनवरी। तो आज है पंचकुला में ज्योति और परवीन की काउंसलिंग। तो क्या लगता है आप लोगों को कि ज्योति आज आ जाएगी वापस अपने बच्चों के पास या फिर नहीं? तो मेरी तो ये है कि मुझे तो लगता नहीं कि वो आएगी। जो लड़की अब तक नहीं आई है वो अब क्या आएगी। और ज्योति की कई सारी बात ऐसी हैं जो सामने आई हैं, जो मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहली बात कि जब ज्योति कोर्ट में गई थी 13 तारीख को, तो जो परवीन की बुआ हैं, सॉरी परवीन की जो बहन लगती हैं, वो उन्होंने बताया था ग्राउंड मीडिया चैनल पे कल कि जब ज्योति को उसकी दादी ने, आई मीन ज्योति की सास ने, जब परवीन की मम्मी ने जब ज्योति के बेटे को ज्योति को देने के लिए सोचा, तो ज्योति ने साफ इनकार कर दिया गोद में लेने से कि मैं इसे गोद में नहीं लूँगी, और हंसने लग गई। बहुत से लोग बोलते हैं रो रही थी, नहीं, वो हंस रही थी, ठीक है। उसके मन में इतना सा भी वो नहीं है, गिल्ट नहीं है कि तूने अपने बच्चों को छोड़ा है या तेरे बिना कैसे रह रहे होंगे वे। नहीं, वो हंस रही थी उल्टा, और उसने साफ गोदी में लेने से भी इनकार कर दिया था। तो अब आप लोग बताइए, क्या कोई माँ अपने बच्चे को, ठीक है परवीन से उसकी हज़ार लड़ाई है, परवीन गलत है, परवीन ने उसको साथ बहुत गलत किया है, लेकिन क्या एक माँ ऐसा भी कर सकती है कि अपने बच्चे को गोदी लेने से मना कर दे? जो उसने जिसको जन्म भी उसने दिया है, जिसको 9 महीने पेट में रखा होगा, क्या उस बच्चे को गोदी लेने से मना कर देगी? तो वो ये है ज्योति की असलियत। तो ज्योति ने बिल्कुल मना कर दिया गोदी लेने से कि मैं अपने बच्चों को गोदी नहीं लूँगी। और आपने पहले भी देखा होगा कि उसने अपने बच्चों की तरफ ना फेस करके भी देखा कि मेरे बच्चे मैं अपने बच्चों को एक झलक ही देख लूँ, ठीक है। और लोग बोलते हैं कि उसका सपोर्ट करो, है वो सपोर्ट करने के लायक? वो तो माँ कहलाने के लायक भी नहीं है। सपोर्ट करना तो बहुत दूर की बात है। एक तरफ परवीन है कि वो उसके पीछे पड़ रहा है कि मुझे अपनी वाइफ ही चाहिए, मुझे ज्योति ही चाहिए, ठीक है। और एक तरफ वो है कि उन्हें बिल्कुल घास भी नहीं डाल दिया, ना उसको ना उसके बच्चों को। चल परवीन को ना डाले हम समझ सकते हैं, परवीन से उसकी लड़ाई है, हज़ार बात है, लेकिन उन बच्चों के साथ कौन सी लड़ाई है उसकी? इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा है उसका जो उनको गोदी लेने से इनकार कर देती है? और एक बात और कि बोलते हैं ना कि ज्योति के पापा से बात भी हुई थी, तो ज्योति के पापा ने सिर्फ इतना बोला था कि मैं, जो फैसला होगा वो कोर्ट करेगा। मतलब उन लोगों में इतनी सी भी शर्म लिहाज नहीं है कि हमारे जो बच्चे, जैसे हमारी बेटी है ये, ऐसी हमारी बेटी के भी बच्चे हैं, वे भी कैसे तड़प रहे होंगे। और नाना नानी को तो अपने बच्चों से इतना प्यार होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना मूल से ज़्यादा प्यार, मूल से ज़्यादा प्यारा ब्याज होता है। तो वो रिलेशन होता है नाना नानी का, दादा दादी का अपने बच्चों के बच्चों के साथ। लेकिन उसको ना तो उसके घर वालों को बिल्कुल ही मोह है, और ना ही ज्योति को है। ज्योति को कहाँ से होगा जब उसके घर वालों को ही नहीं है? संस्कार तो वहीं से मिलते हैं ना, आदत तो वही आती है ना। लेकिन जब उसके अंदर ही नहीं है, उनके अंदर नहीं, तो उसके अंदर ही क्या होगा? तो अभी वो क्या है ना, जो कोर्ट के फैसला होगा जो होगा। और फिर उसकी मम्मी पीछे से बोलती भी है कि किससे बात कर रहे हो। तो उसकी मम्मी के जो बोलने का तरीका था ना, वो बहुत ज़्यादा रूडली था। वो मतलब कि बात करने से मालूम चल रहा था कि वो नहीं भेजेंगे, तो वो खुद ही नहीं भेजना चाहती ज्योति को, और ना ही ज्योति आना चाहती है। परवीन तो फालतू में पागल है, उसके पीछे पागल हो रहा है, जबकि वो परवीन को जरा सी भी घास नहीं डालती है। वो सिर्फ पैसों से प्यार करती थी। उसने कहा भी है कि परवीन ने मुझे साल से पहले इतने सपने दिखाए थे, ये करने के वो करने के, मेरा फ्लैट है, मेरा ये है। बस वो सिर्फ पैसों की लालची है, सिर्फ पैसों के चक्कर में शादी की थी। अब उसके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, तो अब फिर उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। बस परवीन को तो खामखा फंसाया जा रहा है, उसे फिलहाल बिना बात के
बदनाम किया जा रहा है, सुल्फा पीता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, फलाना करता है, ठिकाना करता है। अरे वो सब कुछ करता था, उसमें हज़ार ऐप थे, लेकिन कम से कम किसी तो ये छोड़ के तो नहीं भागा, बच्चों को छोड़ के तो नहीं भागा। वो अब भी यही कह रहा है कि मुझे एक मौका दे दो और मेरा सिर और तुम सबकी जूती, अगर मैं ये सारे काम करूँ, मैं शराब पीऊँ, सिगरेट पीऊँ, या मैं कुछ भी कैसा भी ऐप करूँ, तो तुम लोगों की जूती और मेरा सर। तो कम से कम क्या वो उसे एक मौका भी नहीं दे सकते? मौका, क्योंकि वो मौका इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि वो ज्योति आना ही नहीं चाहती खुद, और वो भी उसको नहीं भेजना चाहती। ठीक है, आज तो वो बड़े खुश होके है अपने माँ बाप के पास, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ना उसका, तो वो ना घर की रहेगी ना घाट की करेगी, धक्के खाती फिरेगी। और परवीन ने भी बस सच बोली थी, उसकी घर की सारी औरतें ना यही धंधा करती हैं, तो वो कैसे अपने खानदान से अलग चली जाएगी? जब उसकी चाची, उसकी मौसी अपने पहले पति को छोड़ कर आकर दूसरी जगह रहने लग गई थी, उसकी बुआ रहने लग गई थी ऐसे ही, तो ज्योति क्यों नहीं करेगी? जब इनके खानदान में ये धंधा चलता आ रहा है स्टार्टिंग से, इसकी मौसी हो चाहे इसकी बुआ हो, तो फिर वो काम जब मौसी बुआ ने करा तो उसको परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ज्योति को भी तो करना होगा ना ये। और जो तुमने बोला भी था कि कोई और करके दिखाए, जब माने तो बहुत अच्छा काम करते हैं कि खानदान में बहुत अच्छा काम चल रहा है, जो कोई और भी करके दिखाए। तो ज्योति किसी और में हिम्मत नहीं है ऐसा करने की, सिर्फ तुम्हारे अंदर ही हिम्मत है, तुम ही कर सकती हो, और ये तुम्हें मुबारक हो ऐसे काम। ठीक है, सच्ची सारी इतनी गंदी और गिरी हुई औरत है ना ज्योति, जो कहते हैं ज्योति सपोर्ट को, ज्योति को सपोर्ट करो। हाँ चला, इस औरत को सपोर्ट करे, है ये सपोर्ट करने लायक? जो अपने पति की नहीं हुई, अपने बच्चों, अपने पेट से जन्मे बच्चों की नहीं हुई, अपने माँ बाप की नहीं हुई, वो किसकी होगी? वो लगता है वो सीधी औरत है, बस मैं नहीं आऊँगी, मैं नहीं आऊँगी। कोई इसका ढंग का घर वाला होता ना तो चाटे मार के भेजता घर कि अपने बच्चों को संभाल, वहाँ है। ये सब कुछ होता है ना, ये जब सब कुछ चल रहा है, अमीरी गरीबी आज है कल नहीं है, ये सबके साथ चलती है, कोई स्पेशल इसी के साथ नहीं चल रही है। कई टाइम ऐसा आता है कि नमक के साथ रोटी खा के सोना पड़ता है, सिर्फ अपने बच्चों के लिए और अपने घर के लिए। इसे तो इतना प्यार करने वाला पति मिल रहा है, जब इसकी ये हालत है। और कुछ ज़्यादा भावना यही खा रही है कि जो परवीन से पीछे पड़ रहा है ना बार बार कि आजा आजा, तो इसलिए कुछ ज़्यादा भाव खाने लगी है आजकल ये। जो इसे थोड़े दिन इग्नोर कर देना तो फिर भागी भागी खुद ही आएगी, खुद इसके अकल ठिकाने आ जाएगी। शर्म करो उस दिन की, जिस दिन तेरे बच्चे बड़े होंगे, तेरे ऊपर थूकेंगे ना, जब चलेगा पता तुझे कैसे क्या गलती की है मैंने, क्या नहीं गलती की। और जिस दिन तेरे माँ बाप नहीं रहेंगे, उस दिन देखूँगी किसके साथ रहेगी तू, किसके ऊपर डिपेंड रहेगी और कौन तेरा करेगा। अगर दिमाग में ये बिठा के बैठी है ना कि कहीं और शादी हो जाएगी, कहीं और रहूँगी मज़े से, तो कोई जो इज्जत यहाँ मिल जाएगी ना परवीन के साथ, वो इज्जत कहीं नहीं मिलने की, दुनिया में नसीब नहीं होने की। ठीक है, ये तो कुछ भी ताने नहीं मारते थे, वहाँ ऐसे ताने मारेंगे ना, ऐसे ताने लगेंगे ना कि ना जिंदे में रहने की ना मुर्दों में रहने की। और माँ तो कोई बनने की नहीं, इस बात का ध्यान रखिए। इतनी घटिया गिरी हुई औरत जो अपने बच्चों की नहीं हुई, जो 2 महीने से अपने बच्चों को छोड़ के पड़ी है, वो औरत है तो चुल्लू पर पानी में कहीं डूब के मर जाना चाहिए। इतनी घटिया औरत को तो सब लोग को सामन करते करते थक गए कि आजा आजा आजा, आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी, नहीं, लेकिन सबके मुँह पर को मतलब मीडिया वालों ने अपने धर्म की बहन बना ली, पूरी जिम्मेदारी ले ली, लेकिन फिर भी नहीं। अरे अपाहिज है, लंगड़ी है, लूली है, क्या है जो तू कुछ कुछ नहीं कर सकती? अरे खुद करके दिखा, खुद अपने बच्चों को पाल के दिखा, जब तो माने हम तो। ये क्या कुछ है, ये घर वालों के इशारों पर नाचने में कौन सी अक्लबंदी काम कर रही है? अरे परवीन से दुश्मनी है, ठीक है, परवीन को छोड़ और अपने बच्चों को तो अपने पास रख, सारा खर्चा उसका परवीन देगा, लेकिन बंधन में बंधना तो नहीं ना। हमें तो आज़ाद घूमना है खुले पंछी की तरह, हमें तो उल्टे सीधे काम करने हैं, हमें तो नए नए आदमी चाहिए। ये सब इनके पीछे घर वाले करते हुए आए हैं और यही अभी से चाहिए। सब पीछे से सीख मिलती है ना, पीछे से परंपरा चलती आ रही है ये। तो आगे के अपडेट देते हैं आपको कि ज्योति आज आई है या नहीं आई है। वैसे तो आने की नहीं, मुझे लगता नहीं कि सीधी है नहीं, लड़की आ जाएगी। अगर आ जाए, ये वीडियो देख ले, आ जाए तो बहुत अच्छा है, क्यों अपनी और बदनामी कराने में लगी पड़ी है। अब बहुत बदनामी होगी तेरी भी, पूरे खानदान की बदनामी होगी तुम्हारे। अब तो आजा कम से कम, अब भी सुधर जा, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आपको एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
और ये जो कोर्ट कचहरी के चक्कर में लग रहे हो ना, इसमें नहीं रिश्ता सुलझता सालों साल भी। इसमें तो लोग देखोगे बच्चे छोटे से बड़े हो जाते हैं, लेकिन केस चलता रहता है कोर्ट में, ठीक है। क्योंकि जो नेता होता है उनको तो सिर्फ वोटों से मतलब होता है, और जो प्रशासन होता है उससे सिर्फ नोटों से मतलब होता है। ये कहावत झूठी नहीं है। इन नेताओं को तो वोट से मतलब होता है, और प्रशासन को होता है नोटों से मतलब, ठीक है। और तुम लगे रहो, पिसे रहो, इस चक्कर में पिसते रहोगे, क्योंकि तुम ज़्यादा करोड़पति हो भाई, तुम्हारे पास पैसों की कमी तो है नहीं। लगे रहो, फिर देखते हैं कब तक चलते रहो, कितनी और बदनामी तुम्हें करानी कराते रहो अपने घर वालों की। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड।